हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं और वेलकम टू वीनाज इंग्लिश का अड्डा पर। मैं हूं वीना, आई हूं आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स लेकर, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं, इजी चीज़ों को ही और इजी बनाने के लिए। तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत। जैसा कि आपने टॉपिक देख भी लिया होगा, बेसिक टॉपिक्स हमारे क्या होते हैं। देखिए, जब हम इंग्लिश सीखनी शुरू करते हैं ना, तो इंग्लिश में सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें ही पता नहीं होती, तो हमको आगे कैसे पता होगा। सीधी सी बात है। बेसिक टॉपिक्स हमारे क्या हैं। जब हम कोई वाक्य बनाना शुरू करते हैं तो हमारा उसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट। देखिए, वाक्य बनाने के लिए हमें पहले तो बेसिक चीज़ों को ही पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक वाक्य लिखा है, राम घर जा रहा है। अगर आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता हो और कोई आपसे ये पूछे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो शायद हम इसको ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें करनी है स्पीकिंग की शुरुआत। क्लियर है। स्पीकिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें टेंसेस बनाना आना चाहिए। उसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारी ये सीखनी है। तो चलिए आज करते हैं उसी टॉपिक को लेते हुए, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़रूरी टॉपिक लगा, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की शुरुआत करते हैं हम बेसिक टॉपिक से, और नंबर 1 पे आते हैं हमारा सब्जेक्ट। तो करते हैं सब्जेक्ट की शुरुआत। सब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें प्रयोग करते हैं, हमें वाक्य में कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं यानी वो नाउन या प्रोनाउन जो हमारे किसी कार्य वाक्य को संपादित करते हैं। मतलब कि जो सब्जेक्ट है हमारा, यानी किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है, जो काम कर रहा होता है किसी वाक्य में, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कर्ता। तो जैसे हमारा वाक्य है, राम स्कूल जा रहा है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि हमें इसमें से सब्जेक्ट देखना है, तो पहले हम वाक्य को, क्योंकि हमें देखिए वाक्य बनाने के लिए हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। जब तक हम बेसिक नहीं पता चलेगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमारा वाक्य है, राम स्कूल जा रहा है। सिंपल सी बात है। अगर तो हमें इसमें से देखना है कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। मैंने अभी आपको क्या बताया, वाक्य में जो कार्य कर रहा है, राम स्कूल जा रहा है। देखिए, इसमें क्या चीज़ है जो कार्य कर सकती है। स्कूल कार्य कर सकता है? नहीं। जाना क्रिया है, रहा है कुछ भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, राम यानी ही, शी, इट, एनी नेम, एनी नाउन, चाहे आपका किसी जानवर का नाम आए, पक्षी का नाम आए, चिड़िया उड़ रही हैं, बंदर कूद रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। अगर वाक्य है कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, तभी भी देखिए हमारा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान होगा तभी सब्जेक्ट होगा या आपका कुछ और होगा। जो भी वाक्य हमारे सामने आएगा, जो भी हमने बोलना है, उसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, कुत्ते, क्योंकि इस वाक्य में कौन से ऐसे नाउन हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं। कुत्ते क्या काम कर रहे हैं, भौंकने का, यानी कुत्ते काम। तो हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या होना, राम। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, कुत्ते। समझ में आया। सब्जेक्ट यानी जो भी वाक्य में कर्ता होता है, वाक्य के अंदर जो भी काम कर रहा है, आइदर दैट इज एनिमल, दैट इज ह्यूमन बीइंग, दैट इज बर्ड, कुछ भी होगा, ही, शी, इट, सब कुछ करता होगा। क्लियर है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको भी देती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं, और एग्जांपल में आपने एक चीज़ नोट करिएगा, बंदर कूद रहे हैं, अब बच्चे स्कूल जाएंगे, मैं बाजार से सब्जी ला रहा था, पिताजी ऑफिस चले गए। हर एक वाक्य मैंने अलग अलग टेंसेज में, अलग अलग काल में लिखा है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट में ही हमें सब्जेक्ट देखना होता है, या सिंपल एक पर्टिकुलर टेंस में। हर काल में, हर समय में, हर टेंस में हमें सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे बंदर कूद रहे हैं, अब हमारे इस सेंटेंस में कर्ता कौन है, कौन क्या काम कर रहा है, बंदर क्या काम कर रहे हैं, कूदने का, यानी मंकीज आर जंपिंग। यानी इस वाक्य में कौन क्या काम कर रहा है, बंदर कूदने का कार्य कर रहे हैं। तो कौन कार्य कौन कर रहा है,
बंदर, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, बंदर। दूसरा सब्जेक्ट सेंटेंस है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें क्या कार्य किया जा रहा है, स्कूल जाने का। किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा। तो चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल। चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाने का कार्य कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाए तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, बच्चे। देखिए तीसरा वाक्य हमारा है मैं बाजार से सब्जी ला रहा था, यानी बाजार से क्या कार्य किया जा रहा था, सब्जी लाने का। और किसके द्वारा, मेरे द्वारा, यानी मैंने क्या कार्य किया, बाजार गया और मैं सब्जी लेकर आया। तो आई हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो आई वॉज ब्रिंगिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। चौथा है पिताजी ऑफिस चले गए हैं। देखिए मैंने हर एक टेंस अलग काल का, अलग समय का लिखा है ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि एक ही टेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है कि अलग में। तो पिताजी ऑफिस चले गए हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, कौन ऑफिस गया है, पिताजी। ठीक है, तो जाने का कार्य हुआ है, कहाँ जाने का कार्य हुआ है, ऑफिस जाने का। और कौन गया है, किसके द्वारा किया है, पिताजी के द्वारा। तो यानी माय फादर हैज गॉन टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस चले गए हैं। क्लियर हुआ आपका यहाँ तक। सब्जेक्ट यानी जिसके द्वारा वाक्य में कार्य किया जा रहा है। मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, वीडियो बनाने का। किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा। आप मुझे देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, आप, क्योंकि आप क्या कार्य कर रहे हैं, मुझे देखने का, मेरी वीडियो देखने का। यानी वीडियो देखने का कार्य जो चल रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, आपके द्वारा। सब्जेक्ट क्या होता है, जो वाक्य में कार्य करता है। यहाँ तक हुआ आपका क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे वर्ब की तरफ। तो चलिए करते हैं वर्ब की शुरुआत। अभी हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं, अब हम करते हैं वर्ब की शुरुआत। वर्ब यानी क्रिया। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो वो वर्ब कहलाते हैं। कोई भी हम एक्शन करते हैं, यानी किसी भी वाक्य के अंदर जो कार्य किया जाता है वह क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के बारे में भी बताया है, लेकिन यहाँ पे वर्ब में सिर्फ आपको वाक्य अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी किसी वाक्य के अंतर्गत किया गया कार्य वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाती है किसी भी वाक्य में। ये दो प्रकार की होती हैं वाक्य के अंदर। नंबर 1 मेन वर्ब और नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नंबर 1 पे है मेन वर्ब, नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हम यहाँ पर वर्ब अपने वाक्य अकॉर्डिंग चला रहे हैं, वाक्य में हमें समझना है, इसलिए हमें ये दोनों वर्ब समझनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती हैं हमारी? मेन वर्ब हमारी होती है जो वाक्य में कार्य किया गया है, वाक्य के अंतर्गत कार्य किया गया है। चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, रोना, धोना, जो भी कार्य किया जाता है, पीटना, पिटना, जितने भी कार्य होते हैं सभी हमारे वर्ब कहलाती हैं, मेन वर्ब कहलाती हैं। मुख्य क्रिया यानी वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया कहलाती हैं। जैसे रमेश खाना बना रहा है। अब हमारा इस पे सब्जेक्ट तो आपको पहचान हो ही गई होगी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? रमेश, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? रमेश हमारा कार्य करने वाला है, करता है। रमेश कार्य कर रहा है, किस चीज़ का कार्य कर रहा है? यह है खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? खाना बनाने का कार्य यानी कुकिंग कर रहा है रमेश, तो ये है हमारी मेन वर्ब। क्लियर है आपका? जैसे बंदर कूद रहे हैं, सब्जेक्ट हमारे बंदर हैं, ये सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। और क्या कार्य कर रहे हैं? कूदने का, कूद रहे हैं। बस चल रही है,
चिड़िया उड़ रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, दीदी बर्तन साफ़ कर रही हैं। जो भी हमारे मेन कार्य किए जाते हैं हमारे मेन वर्ब में आते हैं, ये अंतर्गत आते हैं, मेन क्रिया कहलाती है, मुख्य क्रिया। उठना, सोना, जागना, बैठना, रोना, धोना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, जितने भी कार्य हैं सब हमारे वर्ब कहलाती हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कुछ सेंटेंस के थ्रू हम मेन वर्ब को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए वर्ब की हमारी, मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि 3 फॉर्म होती हैं, लेकिन वर्ब की हमारी होती है 5 फॉर्म। क्योंकि मैंने आपको 3 फॉर्म क्यों बताया, क्योंकि पास्ट में हमारी जो मैंने रेगुलर के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन हमारी 5 फॉर्म कौन सी होती हैं? फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, 5 फॉर्म हमारी कौन सी होती है? नंबर 1 अगर हम ये कर रहे लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हमारी, क्योंकि ये तो आपको मैं रेगुलर में बता चुकी हूँ, जहाँ ईडी लगता है वर्ब के बाद वो हमारी रेगुलर होती है, और जहाँ हमारा वर्ड चेंज होता है रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म के बाद वो हमारी इरेगुलर होती है। फोर्थ फॉर्म हमारी होती है जहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगता है, यानी कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हमारी लगती है। और फिफ्थ फॉर्म होती है जहाँ पर वर्ब में एस या ई एस लगता है, ये होती है हमारी फिफ्थ फॉर्म। याद रखिएगा, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वर्ब रूल आपको याद होगा तो वर्ब प्लस एस और ई एस। अगर मैं आपको वहाँ लिखती वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। दैट्स व्हाई आई मेड यू अंडरस्टैंड दैट टाइम कि वर्ब प्लस एस या ई एस, ये है हमारी फिफ्थ फॉर्म। ये हमारी फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब में जहाँ पर हमारे आईएनजी लगता है वो फोर्थ फॉर्म होती है। तो 4 यानी 5 फॉर्म हमारी होती है, 3 फॉर्म आपको क्लियर हो चुकी है। तो यह हमारी वर्ब, और एज पर टेंसेज हमारी फॉर्म चेंज होती हैं, इसीलिए हमारी 5 फॉर्म लिखी हुई है कि एज पर टेंस, यानी इंडेफिनिट में कुछ होंगी, कॉन्टिन्यूस में कुछ होंगी, परफेक्ट में कुछ होंगी, सब में चेंज होती हैं। तो इसलिए हमारी वर्ब ज़रूर याद होनी चाहिए, मेन वर्ब की हमें पहचान होनी चाहिए, ये लर्निंग होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब को लर्न करिए। करते हैं आगे। देखिए, मेरा भाई पढ़ रहा है, माई ब्रदर इज स्टडिंग, ये हमारी कौन सी फॉर्म आई आपके यहाँ? फोर्थ फॉर्म। ठीक है, उसने खाना बना लिया है, उसने यानी ही और शी, जो भी आपको एज पर कंडीशन, हम यहाँ शी यूज़ करेंगे वैसे तो। शी हैज़ कुक्ड फूड। देखिए ये परफेक्ट का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर हमारी थर्ड फॉर्म आई है। चूँकि ईडी लगा हुआ है तो ये रेगुलर वर्ब है। क्लियर है? राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, यानी ये कौन सी वर्ब है हमारी? एस और एस जहाँ लगाए, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये फिफ्थ वर्ब हमारी आई है, एस और एस लगाए हमारा, यहाँ पर वर्ब चेंज हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। मैं कल दिल्ली गया था, आई वैन टू दिल्ली। देखिए, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हमारे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। चूँकि ये गो, वेंट, गोन, और यहाँ पर हमारा वर्ड ही चेंज हो जाता है, इरेगुलर वर्ब आई है हमारे यहाँ पर। और मम्मी बाजार जाएंगी, मदर विल गो टू द मार्केट, मम्मी बाजार जाएंगी, जहाँ विल है फ्यूचर इंडेफिनिट है, नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आई है, बेस फॉर्म आई है। तो देखिए आपने कितना इजी है करना, लेकिन आपको उसके लिए वर्ब लर्न करनी पड़ेंगी। बिना वर्ब के सेंटेंस बनाना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा सेंटेंस हमारा हर काल में चेंज होता है। प्रेजेंट में आज में हम कुछ बोलते हैं, कल के लिए हम कुछ वाक्य प्रयोग करेंगे, परसों के लिए कुछ करेंगे, आने वाले कल के लिए हम कुछ वाक्य प्रयोग करेंगे। तो हमें हर काल के लिए अपना टेंस चेंज करना होगा, तो हमारी वर्ब भी चेंज, मेन वर्ब भी चेंज होती रहेंगी, और जो मेन वर्ब चेंज होंगी इसी से हमारे वाक्य, और क्योंकि इसी की पहचान हमारे लिए सबसे ज़रूरी है,
तो करती हूँ इस वीडियो का अभी एंड, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर माय वीडियोज़, प्लीज़ बी विद मी ऑलवेज। एंड वर्ब जितना मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन ये ना बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं। वर्ब इज़ नॉट अ स्मॉल टॉपिक, बट यू हैव टू लर्न अबाउट वर्ब्स। वर्ड्स से लर्न करिए। मैंने आपको 5 वर्ब्स का बता दिया, पहचान। आगे वीडियो में मैं और अच्छी तरह से आपको डिफाइन करूंगी। तो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी मेन वर्ब्स, वो हेल्पिंग वर्ब्स और ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी आप सब्जेक्ट और मेन वर्ब की प्रैक्टिस करिए। तो मिलती हूँ पार्ट 2 में आपको अभी बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।